क्या ये अब वक्त नहीं है? इट्स नॉट हाई टाइम कि इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हर जगह से इसे लेकर आवाज उठती जा रही है और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो बहुत भयावह है। छोटे छोटे बच्चों तक को टारगेट किया जाता है। इसी बीच में इसी हमलावर को लेकर एक बड़ी खबर है सर, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। हमलावर युवक दिन में एक रेस्टोरेंट में काम करता था और काम के दौरान ज्यादा बातें नहीं करता था। साल्वाडोर रोमास जो उस शख्स का, जो उस हमलावर का नाम है, रेस्टोरेंट में लोगों से कम मेल जोल रखता था। ये हमलावर सोशलाइज नहीं करता था। साल्वाडोर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक की शिफ्ट में काम करता था, यानी एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला ये हमलावर साल्वाडोर, जिसने इन 19 बच्चे और 2 टीचर्स को बनाया निशाना। रवि, तो हमलावर रोमास के पड़ोसियों की क्या गवाही आई है सामने, क्या कहा है उन्होंने, इसके बारे में भी जरा जान लेते हैं। बड़ी बातें जो उन्होंने बताई हैं, तो देखिए क्या उनका दावा है ये जरा समझिए। टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बायो में द बिगेस्ट टॉप लिखा हुआ था, जरा इसको भी समझिए, इस पर भी हम बात करेंगे। इस तरह के एक्सप्रेशंस सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं। और 18वें जन्मदिन पर 2 असॉल्ट राइफल्स उसने खरीदी थी। डैनियल डिफेंस वेबसाइट से एक ऑनलाइन बंदूक भी खरीदी थी। ऑनलाइन परचेस करने की अमेरिका में सुविधा है और जिसका यह नतीजा आप देखिए। वहीं दूसरी बंदूक दुकान से खरीदी थी, यानी खुद जाकर उसने इस बंदूक को खरीदा था। बंदूक खरीदने की रसीद अपने दोस्तों को उसने भेजी थी, यानी कि दोस्तों को भी पता था कि वो ऐसी चीजें खरीद रहा है। फर्स्ट पर्सन शूटर गेम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था ये। अब ये सब चीजें भी हैं, यानी कि गेमिंग के जरिए भी दिमाग में ये सब शूटिंग के प्लान्स भी बच्चों के आ रहे हैं। रोमास को वॉर गेम खेलने की आदत पड़ी हुई थी, ये भी पड़ोसियों ने जानकारी दी है। स्कूल में हमला करने के 2 घंटे पहले भेजे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस, और स्कूल में बहुत ही शांत और लोगों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, कम इंटरैक्टिव था। तो ये भी अपने आप में इंडिकेशंस हैं। निनाद सर, बहुत ही उलझी हुई चीज नजर आ रही है। एक तरफ हम देखते हैं वीडियो गेम्स बच्चों के हाथों में होते हैं, जहां दिन रात वो शूटिंग के गेम खेलते हैं। हमारे यहां भी, हमारे देश में भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है वैसे प्लेटफॉर्म पे, वो चीज यहां पे दिख रही है। दूसरी तरफ की ऑनलाइन परचेसिंग हो रही है, लेकिन क्या कारण नहीं पूछे जाते कि इस तरह के लीथल वेपन्स परचेस करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है 18 साल के बच्चे का। ये तमाम सवाल क्या विचारणीय नहीं है अब अमेरिका की सोसाइटी में, जबकि एक के बाद एक 20 साल में मुझे लगता है दसियों ऐसे मामले हैं और ज्यादातर स्कूलों को टारगेट बनाया गया। अमेरिका का जो समाज है वो एक बख्तरबंद समाज है। आप एक चीज़ हल्के में ना लीजिए कि अगर लॉ आता भी है तो अमेरिका में 1791 से सेकेंड अमेंडमेंट राइट टू बेयर आर्म्स है। आप उसको तब तक नहीं छू सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होता। एक बात और मैं बताऊं, अमेरिका में बहुत एक्सेप्टेंस है गन्स की। अभी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ये नहीं कह रहे कि हम गन बैन करेंगे, हम ऑटोमेटिक गन्स बैन करेंगे, ये कह रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस शूट आउट जितने खतरनाक हादसे के बाद भी अमेरिका में एक गन एक्सेप्टेंस है। मुझे लगता नहीं है कि नहीं लोग, नहीं मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। आम लोग गन्स को एक्सेप्ट करते हैं और मुझे लगता नहीं कि ये शूट आउट कुछ भी चेंज करे। निनाद सर, उससे लेकर जो कानून है उसमें तो 16 साल 18 साल की उम्र को लेकर आप कैसी राइफल, जब आप 18 साल के हो जाते हैं आप तब खरीद सकते हैं। कैसी राइफल आप थोड़े 2 साल और बड़े होते हैं तब खरीदे जा सकते हैं। पूर्णिमा नाथ, जल्दी से एक रिएक्शन, आखिर सुपर पावर अमेरिका में इतना ज्यादा लचीलापन क्यों वहां पर गन रखने का अधिकार जिंदगी जीने के अधिकार से ऊपर हो जाता है, खास तौर से जब कोई भी सिरफिरा निकलता है अंधाधुंध फायरिंग करते हुए लोगों को मौत के घाट उतार देता है। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो 19 बच्चों की जो मौत हुई है उनके लिए my heart goes out to the parents. I can't believe as a mother how I'm feeling. Entire evening, entire afternoon it was so difficult. Anyway, so coming back to the point here, अब जो गन की इशू बोल रहे हो, जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग मारा जाता है, बॉम्ब को ब्लेम करते हैं क्या हम लोग? नहीं ना।
जब वाकेशा में मेरे यहाँ पे जो वाकेशा में जो एक क्रिमिनल केम एंड मैसेकार्ड, मैम बॉम्ब को कैरी नहीं किया जा सकता, बॉम्ब को दुकानों से ऑनलाइन परचेज नहीं किया जा सकता। दुनिया के किसी हिस्से में हमने नहीं सुना कि आप बॉम्ब को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में आप गन ले सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये है, सिचुएशन नैरेटिव बनाया जाता है। जैसे बफेलो में जो शूट आउट हुआ था जिसमें 10 लोगों को मारा गया था, उसमें उसको व्हाइट सुप्रीमेसी। लेकिन मैम ह्यूस्टन में जस्ट अभी एक हफ्ते पहले अवेलेबिलिटी गन्स की इतनी ज्यादा है कि वहां पे भी इसी तरीके से गेमिंग का मुद्दा आया था और उसी को देखते हुए फायरिंग की गई थी और उसमें भी कई लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी का सवाल उठ रहा है कि इतनी इजीली अवेलेबल क्यों है, एक्सेस इतना इजी क्यों है। आपके पास लौटेंगे पूर्णिमा जी, लेकिन हम बात इस वक्त एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। टेक्सास फायरिंग के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। अमेरिका के झंडे को हर जगह झुकाया गया है। दुनिया भर में अमेरिकी एम्बेसी में झंडा झुका दिया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।